हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों ने पहला दो एपिसोड देखा होगा, सूत्र वन और सूत्र टू। आज हम लोग सेल्स के बारे में सूत्र थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है कोल्ड लीड्स के साथ हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर आप लोग लीड्स के टाइप के बारे में पता नहीं होगा तो सूत्र वन को आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जनरली लीड्स ना दो टाइप की होती है, एक होता है कोल्ड लीड्स और एक होता है हॉट लीड्स। हॉट लीड्स वो होता है जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमको लीड्स के जैसा कलेक्ट होता है, और कोल्ड लीड्स वो होता है जिसका कंपनी के पास में डेटाबेस अवेलेबल होता है या रेफरेंस के थ्रू लीड आया हुआ होता है, या समहाउ पहले से लीड एग्जिस्टिंग होती है जिसमें कस्टमर का इंटरेस्ट होता है वो हमको पता नहीं होता है। जबकि हॉट लीड्स में कस्टमर इंटरेक्ट करता है तो वो इंटरेस्टेड रहता है। तो हॉट लीड के साथ में इंटरेक्ट करना थोड़ी सी इजी रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर का उसमें अलाइनमेंट रहता है। जबकि कोल्ड लीड्स में हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि भाई एक कस्टमर का क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तो इसीलिए हमेशा कोल्ड लीड्स के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार तो जब हम कस्टमर्स को कॉल करते हैं तो वो लोग हमारी बात भी नहीं सुनते, फ़ोन काट देते हैं। आप लोग भी देखा होगा दिन भर में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं हमारे पास में। ये सब कोल्ड लीड्स ही है। जैसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे क्रेडिट कार्ड बेचने वाली कंपनी है, या लोन बेचने वाले हैं, या प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं। वो लोग क्या करते हैं कि कस्टमर्स का बहुत सारा कॉन्टेक्ट डिटेल और डेटाबेस वो लोग उठा लेते हैं और अपनी इनसाइड सेल्स टीम को लगा देते हैं और वो लोग उसके ऊपर इंटरेक्ट करते हैं। तो चूंकि कई बार जब हम लोग उस कॉल को रिसीव करते हैं ना, दिन में मान लीजिए कि 4 5 6 कॉल्स आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो आप कस्टमर है तो आपके लिए इरिटेटिंग होता है। तो सेम टू सेम समझिए कि जब आप कोल्ड लीड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप सेल साइट्स में हैं, तो जिसको आप फोन कर रहे हैं ना, वो भी जब आप कॉल करते हैं तो इरिटेटिंग महसूस करता होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जो सर्विस बेच रहे हैं उसके बारे में जब जैसे ही आप कस्टमर को कॉल करते हैं, जैसे सपोजेड कि मैं किसी कस्टमर को अगर कॉल करता हूं तो उनको सबसे पहले बोलता हूं कि हेलो सर, नमस्कार, मैं इस कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग बेच रहे हैं, तो क्या आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर कस्टमर को थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको बोलेगा कि ठीक है बताइए। अगर कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं है तो वो कॉल काट देगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोल्ड लीड के केस में क्या होता है ना कि हमको कस्टमर का इंटरेस्ट ही पता नहीं है। तो अगर हम दिन भर में 100 कॉल्स करते हैं, 120 कॉल करते हैं, तो हार्डली उसमें से 15 या 20 कस्टमर ही होंगे जिनके साथ हम सही से बात कर पाएंगे, उनको हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को समझा पाएंगे। तो मेनी ऑफ द केसेस में क्या होता है ना कि जो भी सेल्स में नए रिसोर्स आते हैं, नया ज्वाइन करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है रिजेक्शन टाइप का होता है कि भाई कोई हमसे बात ही नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे लोग तो इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कई बार बहुत सारा लीड्स उनके साथ बात ही नहीं करते हैं। तो फर्स्ट कॉल किया, कस्टमर ने नहीं बात किया, काट दिया, उनका मन दुखी हो जाता है। सेकेंड लीड्स के साथ में कॉल किया, उसने बात नहीं किया, उनका मन दुखी हो जाता है। तो मैक्सिमम समय उनको फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं कि भाई कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा है, तो हम सेल्स कब करेंगे, सेल्स कब करेंगे। तो आप जो कॉल्स करते हैं ना कोल्ड लीड्स में, उसमें आपको नहीं देखना है कि भाई फोन काट दिया, नहीं बात कर रहा है। वो जो 100 कॉल्स आप करेंगे ना, उसमें से सबसे पहले ये चीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से कौन से 10 15 लोग हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जिनके साथ फॉलोअप कॉल में बात करके और प्रोडक्ट और सर्विस को और बेटर तरीके से उनको समझाया जा सकता है और उनको बेचने की कोशिश की जा सकती है। फर्स्ट टाइम जब भी आप कोल्ड लीड्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो आपको उसी टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, आप फिनांस में काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो, आप हाउसिंग में काम कर रहे हो, या किसी भी सेक्टर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप कोल्ड लीड के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो उसी तरीके का आपको फीडबैक मिलेगा। तो उसमें एज ए सेल्स पर्सन आप काम कर रहे हैं या आप किसी सेल्स टीम को हेड कर रहे हैं, तो आप अपने जो आपके रिसोर्स हैं उनको समझाइए, उनको मोटिवेट करते रहिए कि कोल्ड लीड में ऐसे ही आपको रिजेक्शन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। उसे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरीके का आपको दिक्कत हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, सेकेंड स्टेप में ही आप उनको सेल्स के लिए पुट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि भाई फर्स्ट स्टेप में हमको नहीं पता चलता है कि भाई जिसके साथ में हम बात करते हैं। तो आज के डेट में तो बहुत सारे सीआरएम सिस्टम अवेलेबल है, और बिना सीआरएम सिस्टम का तो अभी सेल्स करना भी मुश्किल है क्योंकि इतने सारे लीड्स है। तो उनको लीड्स को क्या है ना कि हर एक पॉइंट पे हमको
टैग करना जरूरी है कि भाई उस लीड्स का स्टेटस क्या है, कि भाई किस स्टेज में है, इंटरेस्टेड स्टेज में है, हाईली इंटरेस्टेड स्टेज में है, क्लोजिंग स्टेज में है, या नॉट इंटरेस्टेड स्टेज में है, या कोटेशन स्टेज में है, या पेमेंट करने के स्टेज में है। तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम उस लीड्स को सही स्टेटस को मार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी लीड्स को सही स्टेटस के साथ में मार्क करके अगर आप काम करेंगे तो आपका सेल्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको कॉल करने से पहले पता रहेगा कि भाई इस लीड्स का स्टेटस क्या है, इसके साथ हमको किस लेवल पे बात करनी है। अगर आप मार्किंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई सीआरएम टूल नहीं है, अगर आपकी कंपनी ने कोई सीआरएम टूल नहीं प्रोवाइड किया है, तो सिंपल सा आप गूगल शीट में भी काम कर सकते हैं। उसमें भी आप ड्रॉप डाउन में अलग अलग स्टेटस आप सेट कर सकते हैं, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सेल शीट में काम कर सकते हैं। जनरली अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है, आप जनरली कॉपी और पेन पे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एक पेज पे आप हाईली इंटरेस्टेड को, एक पेज पे क्लोजिंग वाले लोगों को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनके साथ में बात करेंगे तो आपके लिए चीज़ें करनी बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगी। और इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनरली लीड्स में क्या होता है ना, कि जब हम लोग बात करते हैं उसमें से बहुत सारे हमको हाईली इंटरेस्टेड लोग मिलते हैं, नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं, उनको सही से हम फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। तो लीड्स को फॉलोअप करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लीड्स को अगर आप टाइम से फॉलोअप नहीं कीजिएगा तो वो सेल्स आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप फॉलोअप नहीं कीजिएगा तो दूसरा आदमी फॉलोअप करेगा, तीसरा आदमी फॉलोअप करेगा, तो आपकी जो लीड्स है उसमें आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपका सेल्स रियलाइज नहीं होगा। और बहुत सारा आपको मेहनत करने के बावजूद भी जब मंथ एंड होगा और आप अपना टारगेट मिस कर देंगे और आपको बहुत सारे अपने बॉस की गाली सुननी पड़ेगी। अगर आप बॉस हैं तो आप कंपनी का टारगेट मिस कर देंगे और फिर आपको मैनेजमेंट से डांट सुननी पड़ेगी कि भाई आप तो सेल्स ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए सेल्स में प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से नहीं फॉलो करेंगे तो आपका सेल्स होने ही वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहिएगा, हमेशा टेंशन में ही रहिएगा कि भाई सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है। तो सेल्स का एक ही रूल है, प्रोसेस को फॉलो करना। आपको प्रोसेस को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस से बधे हुए बंदे नहीं है, सिस्टम से बधे हुए बंदे नहीं है, तो सबसे पहले आप ट्राई करके प्रोसेस को फॉलो करना सीखिए। जब आप प्रोसेस को फॉलो करना सीख जाएंगे तो आपका सेल्स होना भी आसान हो जाएगा और आपको उतनी टेंशन नहीं रहेगी। आपको टारगेट अचीव करने के लिए आसान हो जाएगा। जनरली जो जब हम सेल्स करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब केवल हमारे एफर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट से क्या डिमांड है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग क्या है, कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी सर्विस कैपेबिलिटी क्या है, हमारा फुलफिलमेंट का मैट्रिक्स क्या है। तो ऐसे नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो सेल्स को इफेक्ट करते हैं। लेकिन उन सब फैक्टर अगर सही भी है और आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका सेल्स नहीं होने वाला है। तो होपफुली आज का जो कोल्ड लीड के साथ में इंटरेक्शन है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार इस वीडियो को देखने से नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। तो ये सूत्र 3 था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सूत्र 4 के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड सेल्स में काम करते हैं उनको आप शेयर भी कीजिए, उनको रेफर भी कीजिए कि भाई इस वीडियो को देखो। और होपफुली इस वीडियो को देख के आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और टेंशन फ्री होके सेल्स करेंगे। थैंक यू।